माणसाने जर प्रेम केलं तर नक्कीच बरं का असं ही बिअरची गोष्ट पाहिली आपण छोटे छोटे तो समोर पाहून लाइक इट मतलब प्रोगेरियन बेसिकली फ्रॉड पे बड़ी हुई और भी 35 साल की काहीतरी कल्पना करू आता फ्लॅश चालेल जायला काय चालेल ना त्याला सुद्धा भीती वाटत नाही माणसाची. तर हा बघा चित्ता चित्तासुद्धा बघा माणसाला काही करत नाही. का बरं करत नाही? कारण माणसं त्यावर प्रेम करतात आणि म्हणून आपण बघतो हे सारं काही चित्र. हे प्रकाश आमटे आहेत. अस्वलसुद्धा माणसाच्या हातचं खात असते मित्र. जिला आपण क्रूर प्राणी म्हणतो ते सुद्धा बघा किती प्रेम करतं माणसावर. हे प्राणी बघा सारस म्हणतात आणि बघा माणसाला काही शिकत नाही. एरवी नाहीतर थॉर्न ते माणसाच्या अंगामध्ये फेकतात आणि आपलं संरक्षण करतात. चाबी पकडली सोडली किती माणसाचा शहाणपणा करतो तो बघा. जेव्हा पकड म्हणतो एक प्रॉपर अंडरस्टँडिंग मित्र हो प्राण्यामध्ये असते. जर आपण त्याला प्रेम दिलं प्रेम केलं तर बघा सगळं काही त्याला समजतं. सगळं काही त्याला समजतं मित्र हो. सर्व प्राणी असतात माणसाच्या प्रेमाचे भुकेले. माणसाने प्रेम केलं तर सारं जग प्रेम करू शकेल. सारं जगसुद्धा प्रेमळ वाटेल. ऑल वर्ल्ड विल फील विथ लव अँड लव. मित्रो असंच काहीतरी एक टेक्स्ट आहे आपलं. आपण त्याला बघूया मित्रांनो. बघा या ठिकाणी खूप मोठा वाघ आहे आणि एक माणूस आहे. काय आहे कोणता टेक्स्ट आहे बरं आपला? वर्ग 8वीचा इंग्लिशचा टेक्स्ट आहे मित्रो. आणि त्या टेक्स्टचं नाव आहे त्या पाठाचं नाव आहे अँड्राकोल्स द लॉयन. एक स्टोरी आहे मित्रो. आपण स्टोरी आपण वाचणार आहोत. आपण आज शिकणार आहोत. लॉंग ॲगो देअर लिव्ड ए काइंड जेंटल कोर्टियस मॅन कॉल्ड अँड्राकोल्स. काय आहे बरं व्हॉट आर दी क्वालिटी? काय आहे बरं क्वालिटी त्या माणसाची ज्याला आम्ही अँड्राकोल्स म्हणतो? कसा आहे तो बरं? लॉंग ॲगो देअर लिव्ड ए काइंड म्हणजे काय बरं? दयाळू. काइंड क्या होता है? बहुत ही दयालु. जेंटल यानी सभ्य, बहुत अच्छा आदमी. कोर्टियस यानी जिनके पास में सब गुण है, नम्रता है. जिस परिस्थिति में वो जाता है उसको एडजस्ट करता है बहुत नम्रतापूर्वक. यानी काइंड जेंटल कोर्टियस ये जो एडजेक्टिव है ये सब किसको लगे हैं? एंड्राकोल्स को लगे हैं. किसको लगे हैं? एंड्राकोल्स. इतना अच्छा आदमी कौन था? एंड्राकोल्स था. कौन था? एंड्राकोल्स था बच्चों. इतना अच्छा आदमी एंड्राकोल्स था. अब देखो बट ही हैड ए वेरी क्रूएल मास्टर. मास्टर यानी मालक. और मालक कैसा था? क्रूएल. यानी क्रूएल के वर्ड से सीधी अपोजिट में लगाए जाए तो
क्रूएल अपोजिट काइन आ जाएगा, क्रूएल विरुद्ध क्रूएल अपोजिट काइन आ जाएगा। तो इस तरह से बहुत ही लविंग अच्छा आदमी था एंड्राकोल्स, लेकिन अच्छा आदमी होने के बावजूद भी उसका जो मास्टर था यानी मालक था वो कैसा था? क्रूएल। कैसा था? क्रूएल। व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ द एंड्राकोल्स? बताइए आप मुझे, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ द एंड्राकोल्स? काइन, वेरी गुड, जेंटल एंड कोर्टियस। Who was kind, gentle and courteous? Andracoles was kind, gentle, courteous. And how was master? Master was cruel. और in those day, वो दिन थे, in those day, kings, nobles and other wealthy men used poor people as their slaves. अब देखो यहाँ भी एक अपोजिट वर्ड है, आप बता सकोगे? स्लैव मतलब गुलाम, गुलाम के अपोजिट कौन सा वर्ड है? बता सकते हो? ये मास्टर वर्ड है, मास्टर। यानी मास्टर ने मालिक और स्लैव ने गुलाम। तो देखिए, तो मास्टर कौन था? ये ऐसे लोग थे। कौन से लोग? द किंग्स, राजा लोग रहते थे। नोबल्स यानी बहुत बड़े बड़े लोग, राजा के पास के लोग। एंड अदर वेल्दी पीपल, वेल्दी पीपल मीन श्रीमंत आदमी क्या करते थे? यूज पुअर पीपल। यानी वेल्दी पीपल अपोजिट कौन सा वर्ड है यहाँ? पुअर पीपल अपोजिट वर्ड है। एज देयर स्लैव, यानी पुअर पीपल को वो क्या है? गुलाम बनाते थे। स्लैव यानी क्या होता है? गुलाम होता है। एंड्राकोल्स वाज ए स्लैव, और ये एंड्राकोल्स जो कैसा था आदमी? हाउ वाज एंड्राकोल्स? काइंड, जेंटल एंड कोर्टियस। हु वाज एंड्राकोल्स? एंड्राकोल्स वाज ए स्लैव, द स्लैव। तो एंड्राकोल्स वाज ए स्लैव। तो ऐसे ही लोगों के दरबार में, ऐसे ही लोगों के पास एक स्लैव था। व्हाट वाज हिज नेम? एंड्राकोल्स उसका नाम था। द स्लैव वर फोर्स्ड टू वर्क फॉर देयर मास्टर। अब बताइए, स्लैव के बारे में इंफॉर्मेशन है, कौन सी है? द स्लैव वर फोर्स्ड टू वर्क। फोर्स टू वर्क मतलब क्या है? उनको वो काम करना ही पड़ता था। द स्लैव वर फोर्स्ड टू वर्क फॉर देयर मास्टर्स। मास्टर ने मालिक, जो आदमी उनका स्लैव है उसको अपने मालिक के लिए काम करना पड़ता था। देखो, दे हैड टू डू व्हाट देयर मास्टर टोल्ड। यानी उनके मास्टर ने जो भी बोला है, मालिक ने जो भी बोला वो करना पड़ता था। जैसे टीचर ने, हमने बोला कि आपको ये होमवर्क करना है, आपको करना पड़ता है। अदरवाइज टीचर क्या करते हैं? आपको पनिश भी करते हैं, बराबर है? उसको क्या करते हैं? आपको पनिश भी करते हैं। सिमिलरली स्लैव को भी व्हाट एवर देयर मास्टर टोल्ड दे हैव टू डू, अदरवाइज दे माइट पनिश, they might have punished, they have no freedom, no right. कोई किसको फ्रीडम नहीं था? who had no right and no freedom? the slave. this freedom स्लैव को नहीं था। फ्रीडम था क्या? नहीं। और नो राइट्स। फ्रीडम यानी क्या होता है? स्वातंत्र, बराबर ना? बराबर है, स्वातंत्र, फ्रीडम। और नो राइट्स मतलब कोई भी हक नहीं थे कि मुझे ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। नो, दिस इज नॉट, दिस विल नॉट हैपन, ऐसा कुछ नहीं था। स्लैव यानी पूरा गुलाम ही था। देखो, when they were unhappy with their master they could not leave them। बात ये भी थी और बहुत ही पॉइंट की बात थी। अब देखो,
सपोज दे आर अनहैप्पी, सपोज दे आर अनहैप्पी, वेन इवन दे वेयर अनहैप्पी, अनहैप्पी ने हैप्पी नहीं थे विद देयर मास्टर, दे कुड नॉट लीव हिम, वो अपने मालिक को छोड़ भी नहीं सकता, मालिक कैसा भी हो लेकिन मालिक के साथ ही रहना पड़ता था। इवन वेन दे वीयर अनहैप्पी, अनहैप्पी, अनहैप्पी आपको मालूम है, अनहैप्पी ने हैप्पी के अपोजिट का वर्ड है, अपोजिट वर्ड क्या होता है, हैप्पी। वेन दे वीयर अनहैप्पी विद देयर मास्टर, मास्टर के साथ में यदि वो क्या है, अनहैप्पी है, दे कुड नॉट लीव हिम, उनको छोड़ भी नहीं सकता था। क्यों, वाई, वाई डिड दे नॉट, दे डू नॉट, कुड नॉट लीव, वाई डिड दे कैन नॉट लीव देयर मास्टर, बिकॉज दे वीयर बाउंडेड बाय law to obey their master, however wicked might be. They were bounded by law. Bounded by law मतलब कानून से बंधे थे, बाउंडेड बाय लॉ मतलब कानून से बंधे थे। ओबे देयर मास्टर, ओबे, ओबे मतलब आज्ञा का पालन करना, ओबे का अपोजिट होता है डिस ओबे, है ना, क्या होता है, डिस लगाया जाता है, डिस ओबे, ओबे का अपोजिट क्या होता है, डिस ओबे। ओबे देयर मास्टर हाउएवर विकेड ही माइट बी, कितना भी विकेड हो फिर भी हमें उसका आज्ञा का पालन करना पड़ता था, उसको छोड़ नहीं दिया जाता था। और हमारा एक अपोजिट वर्ड आया है बच्चों, वो है विकेड अपोजिट काइन है, विकेड अपोजिट क्या है, काइन है। तो ये विकेड अपोजिट प्रॉपर शब्द है हमारा काइन। अब देखो नेक्स्ट पैराग्राफ, एंड्राकोल्स डिड नॉट लाइक हिज हार्टलेस wicked master. But how was master? What are the qualities of the master then? Master was heartless. Heartless यानी निकृष्ट, यानी हृदय नहीं था, मतलब क्या है, वो इतना क्रूएल था, विकेट था, बहुत ही यानी दयालु नहीं था और क्रूर था। विकेट मतलब क्रूर और हार्टलेस मतलब दयालु बिल्कुल नहीं था, दया माया नहीं थी, मतलब कोई भी दया उसके पास में नहीं थी। एंड्राकोल्स डिड नॉट लाइक हिज हार्टलेस एंड विकेड मास्टर। डिड द एंड्राकोल लाइक हिज मास्टर? नो, एंड्राकोल डिड नॉट लाइक हिज हार्टलेस विकेड मास्टर। कोई भी ऐसे हार्टलेस और विकेड मास्टर को नहीं चाहेगा। हिज मास्टर स्टार्व हिम, हिज स्लेव, स्टार्व यानी क्या होता है, भूखा रखना, क्या होता है, भूखा रखना। हिज मास्टर स्टार्व हिज स्लेव, ऑफन वीप देम, वीप यानी क्या होता है, मारना, चाबुक से मारना। वीप मतलब क्या होता है, चाबुक से मारना। दीज आर दी इम्पॉर्टेंट वर्ड। हिज मास्टर स्टार, स्टार यानी भूखा रखना, हिज स्लेव इन्हें खाना नहीं देता था, जब काम नहीं करते थे बराबर, उनको लगा कि काम नहीं करते मेरे स्लेव, उसको खाना नहीं देता था। अपन वीप देम, ऊपर से चाबुक से मारता था, भी जानवर जैसा बर्ताव था उसका। देखो एंड्राकोल फेल दैट, एंड्राकोल को क्या लगा, देखो फेल दैट इवन डेथ वाज बेटर दैन सर्विंग सच ए मास्टर। ऐसे मास्टर से, ऐसे मास्टर को सर्विंग यानी सेवा देने से अच्छा है, क्या क्या अच्छा है, डेथ, बेटर वाज बेटर दैन, बेटर दैन मुझे इससे अच्छा। दो बातें यहाँ कंपेयर किए, एक तरफ है डेथ और एक तरफ है उसकी सर्विस, बराबर है। और ये दोनों बातें कंपेयर करने के लिए शब्द है बेटर दैन, उससे अच्छा है। यानी क्या है, एंड्राकोल फील दैट इवन डेथ वाज बेटर दैन सर्विंग सच मास्टर।
एंड्राकुल को लगा कि मरना अच्छा है, ऐसे आदमी को सर्विंग यानी ऐसे आदमी की सेवा करने से मरना अच्छा है। ऐसा किसको लगा? एंड्राकोल को। किसको लगा? एंड्राकोल। हाउ डिड एंड्राकोल फील? एंड्राकोल फेल दैट इवन डेथ was better than serving such a master. Andrakul preferred death than serving his master. He kept looking out for a good opportunity. अब देखो, looking out मतलब क्या होता है? लुकिंग आउट मतलब देखते ही रहना, ताकते ही रहना। ही केप्ट लुकिंग आउट, वो देखते ही रहा। फॉर ए गुड अपॉर्चुनिटी, यानी अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है, शब्द क्या है? अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है? संधि, चांस। ही केप्ट लुकिंग आउट फॉर ए गुड चांस, अच्छा चांस देख रहा था, क्योंकि उसको ये मालक पसंद नहीं पड़ रहा था, लेकिन वो छोड़ सकता नहीं, लॉस से है ना, तो ये भागना चाहता है। देखो, एट फर्स्ट चांस ही एस्केप फ्रॉम द क्लचेस ऑफ हिज क्रूएल मास्टर। जैसा ही पहला चांस मिला, ही गॉट एट फर्स्ट चांस ही एस्केप मतलब छुटकारा लिया, भाग गया। या क्या उसने छुटकारा लिया, वो भाग गया। फ्रॉम क्लचेस ऑफ हिज क्रूएल मास्टर। क्लचेस मतलब क्या होता है? जांच, मतलब क्या है? उनका अन्याय, जो अन्याय कर रहा था उसके, वो अन्याय से वो भाग गया। उनके क्लच से नहीं, उनके जो ताबा रहता उनका, उससे वो भाग गया, उसके वहाँ से भाग गया। कौन भाग गया? हु एस्केप फ्रॉम द क्लचेस ऑफ हिज क्रूएल मास्टर? द एंड्राकोल्स वहाँ से भाग गया। कहाँ से भाग गया? अपने मास्टर के यहाँ से वो भाग गया है। अब देखो, नाउ although Andrakol had thus run away, he was not coward. अब देखिए, नाउ although Andrakol had thus run away मतलब भाग गया, दूर भाग गया है इस तरह से, तो क्या he was it coward? No, he was not a coward. He was not a coward. कावड़ यानी क्या होता है? भीतरा। कावड़ यानी क्या होता है? भीतरा, डरने वाला, डरपोक। कावड़ यानी डरपोक। तो although Andrakol had thus run away, he was not a coward. लेकिन वो डरने वाला नहीं था। He took shelter in a forest. और शेल्टर यानी रहने लगा, आसरा लिया। कहाँ का आसरा लिया उसने? फॉरेस्ट का। क्यों गांव में क्यों नहीं गया? क्योंकि वो नियम के खिलाफ था, मास्टर से भागना नियम से खिलाफ था, इसीलिए वो कहाँ रहा? फॉरेस्ट में। ही टूक शेल्टर इन दी फॉरेस्ट, यानी वो कहाँ रहने लगा? अभी वो फॉरेस्ट में लगा रहा है। अब बच्चों देखो, हम वो फॉरेस्ट में रहने लगा मतलब कहाँ, किसका कांटेक्ट आया होगा? उनके साथ कांटेक्ट आया होगा भालू का, लायन का। देखो, ही वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ वाइल्ड बीस्ट। वाइल्ड बीस्ट यानी क्या होता है? जंगल में रहने वाले सभी प्राणी। वाइल्ड बीस्ट यानी क्या होता है? जंगल में रहने वाले सभी प्राणी। ही वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ मतलब डरना, नॉट अफ्रेड ऑफ मतलब डर नहीं लगना। उसको डर लग रहा था क्या? नहीं। दो ही वॉज इन ए फॉरेस्ट बट ही वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ वाइल्ड बीस्ट। वाइल्ड बीस्ट यानी क्या होता है? रानटी प्राणी, हमारे जंगल के प्राणी। देखो, ही वॉज not afraid of wild beasts that roam the forest. रोम मतलब घूमना। रोम मतलब क्या होता है? घूमना। रोम मतलब घूमना। देखो, not afraid of wild beasts that roam the forest.
वो जंगल में घूमता था, वो जंगल में आश्रय के लिए रहता था, और जो घूमने वाले प्राणी था रोम, यानी घूमने वाले प्राणी थे जंगल के, उससे उसको कोई डर नहीं लगता था। ही डिड नॉट माइंड, ही हैड नो रूफ ओवर हिज हेड। देखो वहाँ क्या कहा है, ही डिड नॉट माइंड दैट ही हैड नो रूफ ओवर हिज हेड। डिड नॉट माइंड मतलब क्या है, क्या करना, वो कोई डिड नॉट माइंड मतलब उसको कमी महसूस नहीं होती थी, काहे कि ही हैड नो रूफ ओवर हिज हेड। मतलब क्या है, ही हैड नो रूफ, रूफ यानी वही उसके ऊपर रूप छत नहीं है, मतलब क्या है, वो सुरक्षित नहीं है। दूसरी शब्द में क्या बताए, नो रूफ ओवर हिज हेड मतलब वो सुरक्षित नहीं है, इसका कोई उसको दुख नहीं था, क्यों उसको आनंद था, क्योंकि ही रन अवे फ्रॉम clutches of cruel master. He was happy to escape from the clutches of cruel master. He did, and so he did not mind that he had no roof. नो रूप का मतलब क्या है, घर नहीं होना, उसका घर नहीं होना, है ना, बराबर। नो रूप या घर, घर का शब्द है, हमारा मकान के बारे में शब्द है। ही हैड नो रूफ ओवर हिज हेड, he was happy that he was free as a bird to go wherever he wished. He was happy, देखो हैप्पी यानी जॉयफुल है ना, उसको आनंद है। ही वॉज हैप्पी दैट ही वॉज फ्री एज ए बर्ड गो वेर एवर ही विश। जैसे वो खुश था क्योंकि वो फ्री था, वो कैसा था, फ्री था, फ्री एज ए बर्ड गो वेयर ही विश। उसको जहाँ जाना है, पंछी को जैसा जहाँ जाना होता है वो फ्री रहते, वैसा ये भी फ्री था एंड्राकुला भी, एंड दैट्स वाई ही वाज हैप्पी। कैसा था वो, ही वाज हैप्पी, फ्री था, बराबर है ना। अब देखो यहाँ एक शब्द है बाउंड बाय लॉ, है ना, बाउंड बाय का अपोजिट वर्ड है अपना फ्री। कौन सा है अपोजिट वर्ड, कौन सा है, तो फ्री। बाउंड के अपोजिट में क्या है, फ्री, बाउंड अपोजिट फ्री। तो इस तरह से हमने अपोजिट भी वर्ड देखे हैं, बराबर है कि नहीं। देखो इस तरह से ये हमारा यहाँ तक का हुआ है। आगे का जो क्वेश्चन है हम अगले वीडियो में देखेंगे, और बहुत सारी स्टोरी एंड्राकुल के बारे में भी समझ लेंगे।